नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश हैं मैथ्स के टॉप 50 क्वेश्चंस में से वीडियो नंबर 2 लेकर। वीडियो नंबर 2 में आपके साथ में इर्रेशनल नंबर के दूसरे क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, यहाँ या यहाँ आपको कहीं पे भी मिल सकता है। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं पहले। उसके बाद ये आपकी वीडियो नंबर 2 है, इसमें आपके साथ में दूसरा मेथड आपसे डिस्कस किया है या फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि √3 को एक इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई या एचबीएस या किसी भी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन आपका हर बार आता ही आता है। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा ये। सॉल्यूशन में हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में बात की थी आपसे कि तरीका सिंपल सा पहले वाला मेथड तो वही रहेगा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि √3 को हमने ये मान लिया था कि वो एक रेशनल नंबर है। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। हम यहाँ पर 3 + 2 √5 को हमें मानेंगे कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमारी लाइन क्या आएगी, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 is a rational number। यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने 3 + 2 √5 को हमने एक रेशनल नंबर मान लिया है। और हमें प्रूव क्या करना था कि 3 + 2 √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो मतलब इसका जस्ट अपोजिट हमने यहाँ पर माना है। और सेम कंडीशन यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन के तरीके से आएगी कि अगर 3 + 2 √5 आपका रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि हम 3 + 2 √5 को a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है। मतलब ये जो आपका a और b है ये 1 के अलावा किसी और से आपका ये डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसा हमने मान लिया है क्योंकि ये एक रेशनल नंबर हमने यहाँ पर इसको माना है। और यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाएगी, एंड b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा कि सबसे मेन जो हमारा सीक्रेट होगा वो ये होगा कि यहाँ पर जो भी अंडर रूट पे कोई भी नंबर आएगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन भी होता है तो जो भी आपका अंडर रूट वाला जो नंबर है उसको हम अकेला कर देंगे किसी भी तरीके से। मतलब इसके आसपास में जितने भी नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर 3 + 2 √5 है तो यहाँ पर हमें √5 को अकेला कर देना है। 3 और 2 को उठाकर हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे। हमेशा हर एक क्वेश्चन में हमें यही चीज़ करनी होगी कि हमें जो रूट वाला जो नंबर है हमें उसे अकेला कर देना है। और जैसे ही हमने अकेला कर दिया उसके बाद आएगा हमारा ब्रह्मास्त्र, जो कि हम इसे लास्ट में चलाएंगे। तो हमें अकेला करना है तो हम इस लाइन को दोबारा से लिख लेते हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। सो ये वाला जो 3 है यहाँ पर, इस 3 को हम उठाकर इस दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे। जब हम इसे दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे तो ये जो हमारा यहाँ पर प्लस में है तो ये इधर आकर माइनस में आ जाएगा। मेन से हो जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3। क्या होगा हमारा, 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3। अब हम क्या करते हैं, a/b के डिनोमिनेटर में तो b है लेकिन 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है डिवाइड के मामले में। अगर आपका कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 √5 है, अगर हम इसको चाहते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखें, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, तो इसके नीचे क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम इसको अपॉन में 1 कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन हमने यहाँ पर कर दी। अब हम क्या करेंगे, b और 1 का हम एलसीएम ले लेंगे। अब b और 1 का एलसीएम तो हमारा b होने वाला है। अब b से b को हमने डिवाइड किया तो आया हमारा 1। उस 1 का मल्टीप्लाई हम a में करेंगे तो ये हो गया a माइनस। सेम ऐसे हमने 1 से b को डिवाइड किया तो आया हमारा b, और इस b का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3b। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। यानी यहाँ पर मतलब हो गया 2 √5 इज इक्वल टू a -3b/b। अब देखिए क्या होगा। अब हमारा जो यहाँ पर 3 + 2 √5 था वो थोड़ा सा कम रहेगा और उसका एक साथी जो था वो यहाँ से 3 उठाकर हमने इसको दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को भी यहाँ से हटाएंगे।
तो ये 2 क्योंकि यहाँ पर √5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसलिए हम इसको उठाकर जब इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। मतलब किसका साथी हो जाएगा, ये b का साथी हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में 2b। √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में 2b। अब देखिए क्या होता है, अब आएगा हमारा ब्रह्मास्त्र। तो देखिए अब हमारा ब्रह्मास्त्र चलेगा। ब्रह्मास्त्र क्या कहता है कि ये जो a माइनस 3b अपॉन में 2b है, a माइनस 3b अपॉन में 2b जो है ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म है, इज अ फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। क्योंकि a अपॉन b दोनों ही हमारे कोप्राइम नंबर थे यानी रैशनल नंबर थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास a और b के अलावा खाली हमारे पास कोफिशिएंट्स आए हैं 3 और 2, तो ये जो है आपका एक रैशनल नंबर ही होगा। तो क्या हुआ, a माइनस 3b अपॉन 2b क्या हो गया, हमारा एक फॉर्म है रैशनल नंबर का। इसके आगे हम लगा देंगे सेंस, क्योंकि तो अगर ये रैशनल नंबर की फॉर्म है ये वाली टर्म और √5 इसके बराबर है तो √5 will also be a rational number। देखिए कि यहाँ पर क्या है, since a minus 3b upon 2b is a form of a rational number so √5 will also be a rational number। अगर आपका a minus 3b upon 2b आपका रैशनल नंबर है और ये चीज़ आपकी √5 के बराबर है तो इसका मतलब ये भी चीज़ आपकी रैशनल नंबर होगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट में क्या आ जाएगा, वी नो, हमें पता है, क्या पता है, दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या हो गया, लेकिन हमें पता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब अगर √5 इर्रेशनल नंबर है तो मतलब हमने जो यहाँ पर जो बात मानी थी कि 3 + 2 √5 आपका एक रैशनल नंबर है, तो ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। क्या लिखते हैं हमने, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। कौन सी अजम्पशन, कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है। सो या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। यही हमें प्रूव करना था कि हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है। जब हमने ये एज्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि 3 + 2 √5 हमारा a अपॉन b की फॉर्म में आ गया। अब अगर ये a अपॉन b की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं जहां पर a और b दोनों को प्राइम नंबर्स हैं और b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b हमारा यहाँ पर हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो √5 है हम इसे अकेले कर देना और अकेले करने के बाद हम यहाँ पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। तो अकेले करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ से वाला जो 3 था इसको उठाकर हम दूसरी तरफ लेकर चले गए। जब हम दूसरी तरफ लेकर आ गए तो ये हो गया 2 √5 यहाँ पर अकेला बच गया और ये वाला जो 3 यहाँ पर था ये प्लस में था, वो दूसरी तरफ आकर आपका माइनस के साइन में कन्वर्ट हो गया। तो मीन्स यहाँ पर रह गया a अपॉन b -3 और जिसको हमने एलसीएम लेके हमने इसे कर दिया a - 3b अपॉन में b इज इक्वल टू 2 √5। अब हमारे इसके दो साथी थे √5 के 3 और 2, तो इसमें से 3 हमने उठाकर इधर दे दिया। अब हमने इसे 2 भी हम यहाँ से छीन लेंगे। इस 2 को हमने यहाँ से छीन लिया और यहाँ से हमने उठाकर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था तो दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड में हो गया। अब जब ये डिवाइड में हो गया तो हमारे पास टर्म आ गई √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन में 2b, क्योंकि ये वाला जो 2 था ये आपका b के सपोर्ट में आ गया। अब क्या हुआ, अब हुआ ये, यहाँ पर हमने चला दिया अपना ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या था कि a - 3b अपॉन 2b आपका एक रैशनल नंबर की फॉर्म है, जो हमने यहाँ पर लिखा a - 3b अपॉन 2b इज अ फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर की फॉर्म है तो √5 भी आपका रैशनल नंबर होगा, ऐसा हमने मान लिया। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हैं, बराबर बराबर है। यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे थे, बराबर बराबर थे।
अब अगर ये बराबर है और रूट 5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमें पता है बट वी नो दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, हमें पहले से मालूम है कि रूट 5 जो आपका है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसलिए ये हमारी जो एजम्पशन थी वो कि 3 + 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, उस एजम्पशन को इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, इसने हमारे माने गए कथन का विरोध किया। तो विरोध करने के बाद क्या आया, हेंस 3 + 2 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इसलिए 3 + 2 रूट 5 आपका एक इर्रेशनल नंबर हो गया। यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों ये आपका एक क्वेश्चन था 3 + 2 रूट 5, जिसको हमने इर्रेशनल नंबर हमने इसको प्रूव किया। इसी तरीके के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, जैसा कि आपको कुछ क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के लिए रख लीजिए। ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज हैं, इन पांचों क्वेश्चंस को आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने सेम मेथड से अगर आपने इसको किया है तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट अगर आता है इन क्वेश्चन से रिलेटेड या इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप पे सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसे बता सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपकी मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस में से वीडियो नंबर 2। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहाँ पर आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।